हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, दो सखी थी। तो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करती थी। दोनों पढ़ाई करते करते बहुत काफ़ी गहरा दोस्ती हो गया था। लेकिन एक सखी जो थी उसको पहले शादी हो चुका था और दूसरी सखी थी उसका शादी कुछ दिन बाद हुआ। तो पहले जिसका शादी हुआ उसका गौना भी हो गया, वो ससुराल बस गई। लेकिन जो दूसरी सखी थी वो पीछे उसका गौना हो रहा था। तो जिस दिन उस सखी को गौना होकर और डोली निकला तो इस सखी का तो डोली निकला तो कुछ दूर डोली चल गया। तो ये जो सखी थी जिसका पहले गौना हो चुका था, घर बस गई थी, इसका भी डोली निकल गया। ये अर्थी पर सजा हुआ और पूरा 16 श्रृंगार में भी थी, क्योंकि ये सुहागन गई थी तो 16 श्रृंगार में सजी थी। और ये जो सखी थी ये भी 16 श्रृंगार में थी, इसका भी गौना हुआ था, उसका अर्थी निकला था। तो ये डोली उघार के देख रही है कि अरे ये क्या हो गया, अरे क्या हो गया बहना तुझे, मैं तो जानता नहीं। ये क्या हो गया बहना तुझे, मैं तो जानता नहीं। आज बहुत शुभ दिन था, तूने अशुभ करके दिखाया। राह में मिला तेरी लाशे, राह में मिला तेरी लाशे, अब मुहूर्त खराबी हुआ। मेरा किस्मत में क्या लिखा बहना, तुझ पे नजरे पड़ा। ये जिसका डोली जा रहा है वो कह रही है कि बहन, मेरा किस्मत में क्या लिखा हुआ है। आज हम गौना होके दुल्हन बन के जा रहे हैं, अभी ससुराल भी नहीं पहुंचे हैं और तुम्हारा अर्थी पर नजर पड़ गया। मेरा दिन खराब हो गया। आज हम सुहाग रात मनाते, खुशियां मनाते और तुम मेरा बीच में पड़ गई हो। ये कह रही है, जो मृतक है वो कह रही है कि बहना शकल देखो पहले आईने में, बहना शकल देखो पहले आईने में, तुमसे क्या कमी है मुझ में, तुमसे क्या कमी है मुझ में, पहले शकल देखो आईने में। अरे 16 श्रृंगार तुझे पे चढ़ी है, 16 श्रृंगार तुझे पे चढ़ी है, 16 श्रृंगार मुझे पे सजी है। अरे बहना मांग में सिंदूर तुम पे सजी है, मांग में सिंदूर मुझ पे सजी है। ये कह रहे हैं कि बहना, तुमसे क्या कमी है मुझ पे जो तुम्हारा आज दिन खराब हो गया। कैसे? 16 श्रृंगार में तुम भी हो और 16 श्रृंगार में हम भी हैं। तुम्हारा जो मांग सिंदूर से भरा हुआ है तब मेरा भी मांग सिंदूर से भरा हुआ है। तुम्हारा जो हाथ है वो चूड़ी से सजी है तो मेरा भी हाथ चूड़ी से सजी है। तुम्हारा हाथ में मेहंदी रची है तो मेरा भी हाथ में मेहंदी रची है।
तुम भी लाल जोड़ा में हो, हम भी लाल जोड़ा में हैं। अरे जहां तक के तुम्हारे पास जो हैं कंधा देने वाले तुम्हारे सहारे, वो भी 4 हैं डोली में लगे हुए, तो 4 मुझे भी लगे हुए हैं डोली में, 4 मुझे भी हैं। अरे जिस काठ की डोली है बहना 4 कंधे दिए, जिस काठ की डोली है बहना 4 कंधे दिए, मेरा बांस की डोली 4 कंधे दिए। तेरा काठ की डोली है मेरा बांस की डोली है, 4 तेरा में लगी 4 मेरा में लगी, 4 तुझ में लगी 4 मुझ में लगे, क्या फर्क है तुझसे मुझसे। ये कहने लगे कि बहन 4 तुझ में भी है 4 मुझ में भी है, तेरा काठ का डोली है और मेरा बांस का डोली है, क्या फर्क है इससे बताओ, हम जानना चाहते हैं। बहन हम घर बसा के आ रहे हैं और तुम घर बसाने जा रही हो किसी के, फर्क तो इतना ही है कि हम घर बसा के घर से निकल दिए और तुम घर बसाने जा रही हो। मेरे जो पति हैं वो बिलट बिलट के रो रहे हैं, मुझसे दूर हो रहे हैं, और जो तुम्हारे पति हैं वो तुम्हारा नजदीक में है और तुमसे घर बसाएंगे। फर्क इतने हैं। बहन एक दिन समय आएगा तो तुम भी मेरे जगह पे आ जाओगी, अपने हर चीज को त्याग दोगी, संसार को त्याग दोगी, पति को त्याग दोगी और त्याग कर और मेरे साथ आ जाओगी। बहन जैसे तुम्हारे लिए आज घर में आंसू गिरा रहे हैं, उसी तरह आज मेरे लिए भी घर में आंसू गिरा रहे हैं। डोली के पीछे तुम्हारे भी रो रहे हैं, डोली के पीछे मेरे भी रो रहे हैं। बताओ क्या तुझ में और मुझ में फर्क है बहन, हमें बता दो। क्या कारण है जो कह रही हो कि अब शगुन हो गया, बताओ। जब तुम ससुराल जाओगी तो तुम्हारे सास परछन करेंगे दीप ज्योति जला के, दीप ज्योति जलाएंगे और परछन करेंगे और तुम्हें जो है मुंह जुट्ठी मिलेगा। तो हमें भी मिला, सब कुछ जितना तुम्हें मिला है उतना हमको भी मिला है। जिस दूध में तुम पैर धरोगी उसी दूध से मेरा पैर धुला है। बताओ तुमसे हम क्या कमी है बहन, कैसे सोच ली ऐसा। ये जो थी वो कहने लगी कि बहन मुझे माफ कर दो, ये हाल तुम्हारा कैसे हुआ मुझे बता दो। ये जो अर्थी पर थी वो कहने लगी बहना कर्म के लिखा हम तो जाना नहीं, बहना कर्म के लिखा हम तो जाना नहीं, कर्म में क्या लिखा है वो तो मुझे पहचाना नहीं। कहते हैं कि बहन क्या कर्म में लिखा था वो हम तो जाना नहीं, पहचाना नहीं। क्या बताऊं दिल की बातें, ये तो अंधियाला में रहें और अंधियाले से निकल गए। अब तो जाना है बहना मुझे मरने घाटे, अब तो जाना है बहना मुझे मरने घाटे, मरने घाटे पे अब अग्नि पड़ेगा मुझ पे, तेरी तो बीतेगा सुहाग राते और मेरा पड़ेगा अग्नि। बोले कि देखो बहन आज तुम्हारा सुहाग रात है
और मेरा आज मुख अग्नि पड़ेगा। फर्क इतने है कि तुम्हारा विदाई मिला और मेरा अलविदा मिला। तुम्हारा मैके से विदाई मिला और तू अपना जा रही हो ससुरा, और हम ससुरा तेज कर नैहर जा रहे हैं। हम ससुरा तेज कर और नैहर जा रहे हैं शिव गुरु के पास। अब मेरे लिए नया डोली और नया कहार, सब कुछ मेरे लिए शिव गुरु बनाएंगे, और शिव गुरु जहां भेजेंगे वहां हम जाएंगे। बहना तू जाओ, जाओ अपना घर बसाओ। और हम तो घर बसाकर और उनसे अलविदा ले लिए, अलविदा ले लिए और मरण घाट जा रहे हैं। हमको लोग मरण घाट ले जा रहे हैं। और क्या बताऊं, वो जो डोली थे वो कहार उनको उठा लिए दोनों रख के। जब अर्थी देखे थे तो ये लड़की देखी थी तो अपना डोली रोकवा दी और अर्थी को भी रखवा के उनसे बातें करने लगी। सारा लोग चकित कर रहे थे कि ये क्या बात कर रही थी। ये मरे हुए मृतक से दोनों, एक का डोली रखा गया और एक का अर्थी, और दोनों डोली रखा के और ऐसा बात किए। इनका ये जो अर्थी पर जा रही थी उसका भी अर्थी उठ गया और वो भी मरण घाट लेकर आ गए। मरण घाट लेकर आ गए। जब सब मिलकर परिक्रमा किए और उनका पति जो थे वो मुख अग्नि दिए तो उनका बैकुंठ का प्राप्त हुआ। जब बैकुंठ का प्राप्त हुआ तो भगवान से बोले कि भगवान मुझे तो मृत लोक में भेजे जरूर, लेकिन सुख का प्राप्ति नहीं दिए। हम अपना संसार नहीं बसा पाए, हम कुछ नहीं कर पाए, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि औरों का दुख हो। इसलिए मेरा पति का घर बस जाए और मेरे पति जो हैं वो सुख से रहें। भगवान मेरा पति पे दया कीजिए और मेरे माता पिता का हिम्मत दीजिए, मेरे माता पिता भी टूटे नहीं और मेरा वियोग में कुछ ऐसा गलत कदम ना उठा ले, क्योंकि हम तो दुनिया से चल आए लेकिन संसार को नहीं चाहते हैं कि मेरे जैसा दुख हो। शिव गुरु ने एक बच्ची के रूप में फिर से उनका जन्म दिए, पृथ्वी पे जन्म दिए और उनकी लंबी आयु देकर जन्म दिए और बोले कि ठीक है जाओ शिव शिष्या, तू फिर से पृथ्वी पर जाओ और एक माता के गोद में फिर से खेलो और फिर से बड़ी होना और तू किसी को घर बसाना। वो जो लड़की थी वो पृथ्वी पर आई और पृथ्वी पर आकर और माता के गोद में जन्म ली और जन्म लेकर और वो बहुत बड़ी जब हुई तो शिव भक्त बनी। शिव भक्त बनी और शिव भक्त बन के और पूरा 3 सूत्र के चर्चा फैलाए। उसका नाम मीरा रखा गया। मीरा रखा गया और वो पूरा चर्चा फैलाई, पूरा चर्चा फैलाकर और सबको शिव गुरु का पालन करवाई कि सबको शिव गुरु के मानिए और पालन करिए, क्योंकि पहले जन्म में हम भगवान को नहीं माने, दूसरा जन्म में हम भगवान को मान रहे हैं। इसलिए समय से पहले हमें जाना पड़ा। आज हम दूसरा जन्म में भगवान को मान रहे हैं और भगवान को सबको मनवाएं और 3 सूत्र को पालन करवाएं, सबसे जाप करवाएं। गुरु भाई बहना, जो भगवान के भजन करते हैं, सुमरन करते हैं, वो पाप नहीं है, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। कम से कम जितना देरी, जितना समय भगवान को
लोग कहते हैं कि 24 घंटा में 2 मिनट भगवान को जाप कर लिए तो क्या पाप कट जाएगा। नहीं गुरु भाई बहन, जितना देरी भगवान को हम ध्यान में है, जाप में है, उतना देरी कम से कम कोई गलत सुनने का नहीं मिलेगा, कोई गलत देखने का नहीं मिलेगा। उतना देरी कम से कम भगवान का समय दे रहे हैं और भगवान को विनती कर रहे हैं, इसलिए भगवान को ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। सब गुरु भाई बहना को धन्यवाद। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं।